हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. The number of electrons present in all the completely filled subshell having n is equals to 4 and s is equals to plus half is dash, where n is equals to principal quantum number and s is equals to spin quantum number. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है. किस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं. अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों कि n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसका n इज इक्वल्स टू 4 आएगा और s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ आएगा फॉर द कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स. अब अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो 4 की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे. s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल. ठीक है, सारे फिल्ड होंगे. तो अगर मैं 4s की बात करता हूं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा 4s2 से. दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ऐसा जिसका प्लस हाफ होगा स्पिन, और एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा मिलेगा जिसका माइनस हाफ होगा स्पिन. ठीक है, ये हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के स्पिन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. तो 4s में इसे मिलेगा. 4p की बात करते हैं. 4p में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, तो जिसमें से 3 के स्पिन मिलेंगे प्लस हाफ और 3 के स्पिन मिलेंगे माइनस हाफ. ठीक है, उसके बाद 4d. 4d में बच्चों 10 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, मैंने ये कैसे निकाला कि 4 में s p d f दोनों होंगे, मतलब चारों के चारों होंगे. तो देखिए, इसके लिए आपको निकालना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एल की वैल्यू वो जीरो से होती है n माइनस वन तक. तो 4 के केस में ये आएगा 0, 1, 2 एंड 3. 0 फॉर s ऑर्बिटल, 1 फॉर p ऑर्बिटल, 2 फॉर d ऑर्बिटल एंड 3 फॉर f ऑर्बिटल. 4d के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 है. तो 5 ऐसे होंगे जिसका स्पिन आपको मिलेगा प्लस हाफ, और 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका स्पिन आपको मिलेगा माइनस हाफ. नाउ कमिंग टू 4f. 4f फुल्ली अगर फिल्ड है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें 7 ऐसे होंगे जिसका स्पिन होगा प्लस हाफ, और 7 ऐसे होंगे जिसका स्पिन होगा माइनस हाफ. ठीक है. अब आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जिसका प्लस हाफ है और n इज इक्वल्स टू 4 है. तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये सारे कौन कौन से ऐड हो जाएंगे. ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. तो क्या आया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, and the total will be 16. So the correct answer for this question will be 16. I hope you understood this well. All the very best.